everyone, welcome to our this English learning. Here I am going to talk about so many things about alphabet. So our topic name is alphabet. In this topic I am going to talk about consonants, vowels and semi-vowels and so many etc. things. So without wasting time, let's get started. So, first of all, we know about that thing that how many alphabets we have in our English. So, in our English, we have only one alphabet. Yes, students, हमारे पास हमारी इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट है. मतलब A to Z का जो सेट है उसे अल्फाबेट बोला जाता है और ये सिर्फ हमारे पास इंग्लिश में एक है. कई बार लोगों को लगता है कि A एक अल्फाबेट है, B एक अल्फाबेट है, तो ऐसा नहीं है. हमारे अल्फाबेट के अंदर हमारे पास 26 लेटर्स हैं और ये सभी एक लेटर है. तो A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, तो इन सबको लेटर कहा जाता है, ना कि अल्फाबेट. ओके, सो in our English we have one alphabet and in our alphabet we have 26 letters. आइए अब हम साउंड्स के बारे में जानते हैं. हर लेटर के पास अपनी अपनी अलग अलग साउंड है, तो आइए उन्हीं साउंड्स के बारे में जानते हैं. ए, अ, आहा. बी, ब, सी, क, स. डी, ड, द. ई, ई, एफ, फ, जी, ग, ज. तो आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं लेटर को प्रोनाउंस कर रही हूँ ऐसे ही हमें हिंदी की अलग से एक साउंड, एक अक्षर की आवाज अलग से सुनाई देती है. जैसे कि अभी अब मैं एक और बार बोलती हूँ एच, एकदम से हा का पता चल रहा है कि हाँ इसमें हा के अक्षर की साउंड आएगी, तो हा. आई, ई, जे, ज, के, क, एल, ल, एम, म, एन, न और ड़. ओ, ओ, पी, प, क्यू, क्यू, आर, र, एस, स, टी, ट, यू, उ, आ, वी, व, डब्ल्यू, व, एक्स, कस, वाई, व, ई, जेड, ज. तो ये सब साउंड है हमारी लेटर्स के पास हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में. आइए मैं आपको और भी कई चीजें बताती हूँ. इसको इरेज कर देती हूँ मैं. हमारे पास एक अल्फाबेट है. हमारी इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास कितने लेटर्स हैं? हमारे पास हैं 26 लेटर्स. आइए अब हम वॉवल्स के बारे में जानते हैं. अब हमारे पास कितने वॉवल्स हैं? सबको पता है हमारे पास 5 वॉवल्स हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. सो ये 5 लेटर्स जो हैं ये वॉवल्स में आते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं स्वर. अब हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं वो क्या काम करते हैं? मात्राओं का, जिन्हें मात्राएं बोलते हैं, है ना. तो ये मात्राएं, जैसे स्वर, हिंदी के जो स्वर होते हैं आ, ई, ए, उ, ये सभी जो मात्राएं हैं हमारी आ की, ए की, ई की, उ की, जैसे हमारी हिंदी में ये सब मात्राएं जैसे काम करती है ना, वैसे ही ये जो ए, ई, आई, ओ, यू हैं ये भी वैसे ही काम करते हैं हमारी इंग्लिश में. और इन्हें इनमें अलग से कोई विशेषता होगी तभी इन्हें वॉवल्स में रखा गया अलग से इन 5 लेटर्स को. इनमें विशेषता ये है कि जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो हम इनको बिना लिप्स मूवमेंट्स के, बिना माउथ मूवमेंट के, हम इनको थ्रोट की मदद से, अपने गले की मदद से ही बोल लेते हैं. जैसे आप नोटिस करेंगे ए, ई, आई, ओ, यू. देख रहे हैं आप, मेरा थ्रोट इससे मूव कर रहा है. पर हमारी वॉवल्स 5 होते हैं
AEIOU, ओके। और लेफ्ट 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब जब हमें कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करना होता है तो हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं कि हम अपने थ्रोट की तो मदद लेते हैं बोलने के लिए, साथ ही साथ हम अपने लिप्स की और टंग की भी मूवमेंट करते हैं। जैसे मैं आपको शो करके बताती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे भी हैं कॉन्सोनेंट्स, जैसे D, B, C, D। D के लिए देखिए मैं अपनी पूरी टंग का यूज कर रही हूँ, उसको टंग को मूव कर रही हूँ। F, अपनी टंग को ऊपर लेके जा रही हूँ। तो देखें आप, इससे मैं अपने लिप्स की और टंग की मूवमेंट कर रही हूँ, साथ को थ्रोट को भी यूज कर रही हूँ। तो ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। और हम हिंदी में कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन बोलते हैं। और व्यंजन जो कि हिंदी में हम क से ज्ञ तक जो हमारे 49 अक्षर होते हैं, वैसे ही जो हमारे व्यंजन हैं वैसे ही एक कॉन्सोनेंट हमारी इंग्लिश में काम करते हैं। अब हम सेमी वोवेल्स के बारे में जानते हैं। अब आप सबको ये पता ही होगा कि हमारे जो WY हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो सेमी वोवेल्स कैसे? तो मैं आपको बता दूं, ये वोवेल्स के साउंड भी देते हैं। कॉन्सोनेंट तो है ही है ये, पर ये साथ ही साथ इन्हीं वर्ड्स में वोवेल्स के साउंड भी देते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाई एंड वेयर, वाई, वेयर, इसमें वा, वे, ये साउंड आ रही है, तो ये साउंड कौन सी है? कॉन्सोनेंट की। मैं आपको एक ग्रामेटिकल थिंग में बता देती हूँ, जिस चीज के पास कॉन्सोनेंट साउंड होगी उसमें क्या यूज होगा? ए, कॉन्सोनेंट साउंड में। पर जिसकी वोवेल साउंड होगी उसमें आएगा एन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वोवेल्स के लिए हमेशा एन यूज किया जाता है और कॉन्सोनेंट के लिए ए। तो मैं आपको बता रही थी वाई एंड वेयर, ये इन सब में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। अभी तो हमारा W इधर क्या है? कॉन्सोनेंट। पर बो, ओ, शो, ओ, इधर ओ की साउंड आ रही है और हमारा ओ क्या है? वोवल। तो इसमें हमारा W क्या साउंड कर रहा है? वोवल की हमें साउंड दे रहा है। मतलब ये है बच्चों, जब हमारा W आगे आ रहा है किसी, मतलब अगर कोई वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है तब तो हमारे W की साउंड वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। पर जब हमारे W बीच में या कहें कि सब लास्ट में आ रहा है तब उसकी साउंड एकदम से वो वोवल में ले रहा है, जिस वजह से उसकी साउंड वोवल में आती है। ऐसे ही Y के साथ भी होता है, जैसे यस, ये अभी ये यस की साउंड दे रहा है, ये, तो इसमें कौन सी साउंड है? ये कॉन्सोनेंट। पर प्ले, ए, में, ए, तो इसमें ये साउंड कौन सी दे रहा है? वोवल की। तो ये क्या हुआ? वोवल। तो ऐसे ही ये जो W और Y है ये सेमी वोवल्स हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा W और Y आगे, मतलब W और Y से जब कोई वर्ड स्टार्ट होता है तब तो वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। पर जब W और Y बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है तब वो कौन सी साउंड दे रहा है? वोवल की। ठीक है, एक और मैं आपको चीज बताती हूँ, संयुक्त वर्ण। मैं कर देती हूँ इरेज करके। अब स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ जो अक्षर होते हैं, जैसे मान लीजिए श, ज्ञ, ख, च और घ, इन सब की साउंड तो हमने जब लेटर्स पढ़े थे, जब मैंने आपको 26 लेटर्स की साउंड बताई थी, तब तो उनमें इन सब की साउंड तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। तो जब हमें इन अक्षरों की साउंड चाहिए तो हम इन अक्षरों को लिखने के लिए 2 या 3 लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे इस श को लिखने के लिए मैं लिखूंगी KNS, ज्ञ, GNY, ख, KNH, च,
CNH, घ, GNH, इन अक्षरों की साउंड देने के लिए आप 2 या 3 लेटर्स का यूज करेंगे। तो मेरी वीडियो आज की यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।